इल्जाम से हजरत आयशा सिद्दीका मोहम्मद की अपनी बीवी इल्जाम से नहीं बच सकी। हम अपनी बीवियों पर भरोसे कैसे कर लेते हैं? घरों का हाल यह है कि एक मेरी बेटी एक सहेली के साथ आती है और कहती है, अब्बू पापा मैं इस सहेली के साथ उसके घर जा रही हूँ। बाप ने देखा कि हाँ उसकी सहेली है, जाओ बेटा। अब ये आपकी बेटी उस सहेली के घर जाती है, अब उसकी बेटी अपने बाप से कहती है, पापा मैं इस सहेली के घर जा रही हूँ। उसके पापा ने देखा कि हाँ ठीक है, जाओ बेटा उसके घर जाओ। अब दोनों बाप ये समझ रहे हैं कि मेरी बेटी उसके घर, उसका बाप समझ रहा मेरी बेटी इसके घर। यहाँ दोनों सहेलियाँ कहती हैं तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ये है दोनों की सेटिंग। ये मुआशरे का वो जीता जागता हाल है जिसकी अक्कासी मैं कर रहा हूँ। आप भरोसा कर रहे हैं? आपने वो वाकया सुना, वो वाकया कि एक आदमी को अपनी बीवी के ऊपर बड़ा शक हो गया था। ऑफिस जाता था, शाम को आता था, उसको शक हो गया कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है। तो एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे शक है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती हो। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीवी पर लांछन। कहा नहीं, तुम किसी से नहीं मिलती हो? कहा नहीं। तो चलो इस पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक देवी है, देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी से नहीं मिलती हूं। अच्छा, उस देवी के बारे में अकीदा यह था कि अगर झूठी कोई कसम खाता था उसका पूरा खानदान मर जाएगा। तो अब ये कसम कैसे खाए? उसका अकीदा था कि मर जाएं। तो उसने कहा देखिए आज मैंने घर में बहुत काम किया है, आपको सबूत ही चाहिए ना देवी की कसम, तो ऐसा करिए कल चलेंगे, आज छोड़ दीजिए। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं कल देवी पर हाथ रखकर कसम खाना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। ये चला गया ऑफिस और ये चली गई उसी आदमी के पास जिससे इसका कॉन्टेक्ट था। उससे कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई, अब कसम तो खाना ही पड़ेगी, ऐसा करो मैं नहीं चाहती हूँ कि झूठी कसम खाऊँ। तो कहा अब क्या हो? ऐसा करो कि कल पहाड़ी के नीचे अपना गधा लेके आ जाना, और मैं ये कहूँगी पहाड़ी बहुत ऊपर है, आप इस गधे को किराए पे कर लीजिए और गधे वाला मुझे वहाँ तक ले जाएगा, बाकी मामला मैं संभाल लूँगी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरे दिन गधा लेकर पहुँच गया। इसका आदमी इसको लेके जा रहा है पहाड़ी पर, पहाड़ी के नीचे ही गधा वाला खड़ा था। कहने लगी इतनी ऊपर पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूँगी? सब लोग जाते सवारी से, क्या आप मेरे लिए इस गधे को किराए पर नहीं कर सकते हैं, इसको उजरत दे देना, किराया दे देना। उसने कहा क्यों नहीं। गधे वाले से बात की, वो तो कम में भी तैयार हो गया, उसको तो ले जाना था, न भी मिलता तब भी। कहा बैठो बैठो। वो साड़ी पहन कर गई जानबूझकर, और गधे वाला गधा लेके चलने लगा और ये गधे पे बैठी हुई है। और जैसी पहाड़ी पे पूरी चढ़ी और देवी की आने वाली हुई मूर्ति, वैसे ही ये गधे से जानबूझकर गिर गई। ये औरत गधे से जानबूझकर गिर गई और गिरते हुए इसने अपनी साड़ी पूरी यहाँ तक उठा ली, ऐसे शर्मगाह पूरी खोल दी, अंदर कुछ भी नहीं पहने थी, साड़ी लेके ऐसे उठा के गिरा के ऐसे गिर गई। आ मैं मरी, और पूरी शर्मगाह उसकी खुल गई। उसका शौहर जल्दी से आया है, साड़ी उस शौहर ने नीचे की, उसके पति ने गधे वाले मारेंगे थप्पड़ कमीना, देख के नहीं चलता है। उसने कहा सॉरी भाई गलती हो गई, मैं क्या करूं, ये सही से बैठी हुई नहीं थी। बस उसको इतना ही करना था। इसने देवी पर हाथ रखकर कसम खा ली कि मैं इस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा आज तक। आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। उसने सोचा गिरते हुए आज इसने देख लिया, इसलिए बोल रही है। ठीक है, उसको भी यकीन हो गया, इसकी भी कसम हो गई, काम भी हो गया, ऑफिस में उसका जाना आना रहा, इसका घर में आना जाना रहा। औरतें कितनी माहिर होती हैं, आज सीख लो।
ये सोच रही होंगी बैठी हुई कि मौलवी तो हमारे बाहर जाने के रास्ते बंद कर रहा है, करूँगा। तुम हमें बद्दुआ दो, हमें तुम्हारी बद्दुआ से डर नहीं लगता। आज जो समाज में ये जो हालात हो रहे हैं रेप के और इनकाउंटर तक नौबत पहुंच रही है, ये तुम्हारी बेपर्दगी का वो वाहिद नतीजा है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर चलाने का नतीजा है। आज यहां तक नौबतें पहुंच रही हैं। एक और औरत थी, आदमी ने शादी कर ली, अल्लाह मेरी जल्दी शादी करा दो, सीधा सादा था बेचारा, शादी कर ली, अल्लाह मुझे जल्दी बेटा दे दे, मुझे बेटा देगा मैं मौलवी बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा। अल्लाह ने 3 ही महीने में बेटा दे दिया। खुश है अल्लाह मेरी सुन ली। बाहर निकला, लोगों ने कहा पागल है, सुन ली क्या सुन ली? 3 महीने में भी कोई बच्चा पैदा होता है? अरे मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह से। अरे दुआ मांगी थी अल्लाह से तो क्या मतलब? अब दुआ मांगो अल्लाह मेरे बेटे को जवान कर दे तो कल ही कर देगा क्या? तो क्या हुआ? कहा तुम्हारी बीवी ने 3 महीने में बच्चा पैदा किया। 3 महीने में होता ही नहीं है, 9 महीने में बच्चा होता है। अच्छा 9 महीने में होता है। गया अपनी बीवी के पास, उतारी चप्पल, मारा 2-3। वो कहती क्यों मार रहे हैं, क्या बात है, गलती तो बताओ। क्या गलती है कि बच्चा 9 महीने में होता, तूने 3 महीने में क्यों पैदा किया? तू बच्चा लगे। उसने कहा अल्लाह तूने मुझे कैसा आदमी दे दिया, ये तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता है, इसको तो मैथ ही नहीं आती है, ये 9 महीने को 3 महीना बोल रहा है। वो कहता 9 महीने में हुआ है। तो बीवी कह रही 9 महीने में, गांव वाले कह रहे हैं, मोहल्ले वाले 3 महीने में। अल्लाह मैं किसकी मानूं? बीवी बोलती तो हिसाब क्यों नहीं जोड़ लेते हो? का जुड़ा हिसाब कैसे हुआ 9 महीने में? तो कहा कि बताओ मेरी शादी तुमसे हुई, उसको कितना महीना हुआ? का 3। का और तुम्हारी शादी मुझसे हुई, उसको कितना महीना हुआ? का 3। का 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, 3 कितना हुआ? का 6। का बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? का 3। का 6 और 3 कितना हुआ? का 9। का देखो हुआ ना 9 महीने के बाद बच्चा। आदमी कहता हाँ यार बात तो ठीक है, 3 महीना मेरी शादी का, 3 तेरी शादी का, 3 6, 3 महीने बाद बच्चा 9। अरे मरने दो कमीनों को, अल्लाह ने जल्दी दे दिया इसलिए कर रहे हैं, मरने दो। नहीं बीबी तुम ठीक हो, रखो फिर ऐसी बीवी, आज़ादी दोगे और तो यही सब दिन देखना पड़ेंगे। यही सब दिन आपकी बीवियां भी आपको पहाड़े पढ़ाएंगी। जा रही सहेली के पास, ये पता लगाओ सहेली के पास जा रही है कि सहेला के पास जा रही है, ये पता आप लगाओ अपनी बेटियों पर। ओफो आ गया यार। तसव्वुर करो हजरत मरियम जिन्होंने आगे चलकर बगैर शौहर के ईसा को पैदा किया। ये मरियम मस्जिद के मेहराब में बैठी हुई,